एक, सुहागन का श्राद्ध कब करना चाहिए? सुहागिन महिलाओं का श्राद्ध पितृपक्ष की नवमी तिथि को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। ब्रह्मचारी और सन्यासियों का श्राद्ध पितृपक्ष की द्वादशी तिथि को ही करें। 2, जिंदा रहते हुए क्या कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? हाँ, कोई व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन काल में ही श्राद्ध कर्म को स्वयं संपन्न कर सकता है। 3, अमावस्या के दिन नजर कैसे उतारे? बुरी नजर से बचाव के लिए एक कपूर का टुकड़ा, तेज पत्ता और पीपल का पत्ता लेकर उन्हें एक साथ पीस ले। इसके बाद इस पाउडर को काले कपड़े में बांधकर घर में जिस व्यक्ति को बुरी नजर लगी हो उसके ऊपर से उतारे। फिर इस पोटली को घर से दूर किसी पीपल के पेड़ के पास जला दें और घर जाकर स्नान कर ले। 4, अमावस्या के दिन नमक का दान करने से क्या होता है? अमावस्या के दिन नमक का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। आप चावल, नमक, गेहूं, दूध, दही, काले तिल, वस्त्र आदि चीजों का दान कर सकते हैं। इससे जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। 5, पुत्र का श्राद्ध कौन कर सकता है? वैसे तो घर का सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है, लेकिन पुत्र ना हो, उनका वंश समाप्त हो गया हो, तो पुत्री का पति और पुत्र भी श्राद्ध के अधिकारी होते हैं। 6, मरने के बाद पहला श्राद्ध कब किया जाना चाहिए? दिवंगत व्यक्तियों की पुण्यतिथि के दिन ही इनका श्राद्ध करना चाहिए। मृत्यु तिथि से तात्पर्य उसे तिथि से है जो तिथि अंतिम सांस परित्याग के समय विद्यमान हो। उसी तिथि को श्राद्ध पक्ष में दोपहर के समय से 12 से 1 बजे तक श्राद्ध करना चाहिए। अगर तिथि ज्ञात न हो तो सर्वपितृ अमावस्या को श्रद्धा करें। 7, पत्नी का श्राद्ध कौन कर सकता है? पिता या पति के कुल में किसी पुरुष सदस्य के न होने पर या उसके होने पर भी। यदि वह श्राद्ध कर्म कर पाने में सक्षम ना हो तो स्त्रियां श्राद्ध कर सकती है, लेकिन यदि घर में कोई वृद्ध महिला हो तो युवा महिला से पहले उन्हें श्राद्ध करने का अधिकार है। 8, अमावस्या पर मंदिर में क्या चढ़ाएं? अमावस्या पर मंदिर में जाकर पुजारी को अन्न का दान दे सकते हैं। भगवान शिव, पार्वती जी और विष्णु जी से प्रार्थना करें। 9, पितृपक्ष में कैसा दीपक जलाएं? पितृपक्ष में सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। पितरों के लिए चौमुखी दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद देते हैं। 10, पितरों का आशीर्वाद कैसे मिलता है? हम तर्पण, पिंडदान और भोजन अर्पित करके अपने पूर्वजों की आत्मा का सम्मान करते हैं, जिससे वह प्रसन्न होते हैं और हमें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। 11, घर में पितरों का स्थान कहाँ होना चाहिए? घर में पितरों की तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही लगनी चाहिए। साथ ही पितरों का मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। बेडरूम या ड्राइंग रूम में पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि इस जगह पर पितरों की फोटो रखने से घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर असर होता है। 12, मृत्यु के कितने वर्ष बाद श्राद्ध करना चाहिए? किसी भी परिजन की मृत्यु के 1 साल बाद भरणी श्राद्ध करना जरूरी है। अविवाहित मरने वाले लोगों का श्राद्ध पंचमी तिथि में करते हैं और उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो और भी अच्छा होता है। 13, मृतक के फोटो का क्या करें? घर में मृत पूर्वजों की तस्वीर को दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यम देवता और पूर्वजों की दिशा होती है। पूर्वजों की तस्वीर को हमेशा फ्रेम में लगाकर किसी अलमारी में ही रखना चाहिए। तस्वीर को कभी भी दीवार पर लटकाकर नहीं रखना चाहिए। 14, श्राद्ध कितनी पीढ़ी तक का करना चाहिए? श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक के पूर्वजों के लिए किया जाता है। 3 पीढ़ियों के पूर्वजों में पिता, दादा, परदादा शामिल होते हैं। 15, पितरों के देवता कौन हैं? अदिति के तीसरे पुत्र और आदित्य नामक सौर देवताओं में से एक आर्यमन को पितरों का देवता कहा जाता है।